नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर अमित कुमार श्रीवास्तव, कंसल्टिंग फिजिशियन, नारायण क्लिनिक, दाऊदपुर, गोरखपुर से आज आपको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी दूंगा। यह क्यों आवश्यक है, उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, सावधानियां और इलाज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उच्च रक्तचाप एक वैश्विक समस्या है। जैसे जैसे समय हो रहा है, हमारी जीवन शैली और खान पीने की वजह से इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर विश्व की बात करें, लगभग 1.28 बिलियन लोग इससे ग्रसित हैं और जो कि विश्व की लगभग 26% आबादी है। अगर भारत की बात करें तो लगभग 29% लोग आज के समय में उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। यह पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक होता है और शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा यह ज़्यादा लोगों को होता है और प्रति वर्ष दिन प्रतिदिन इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उच्च रक्तचाप क्या होता है, पहले हम इसके जानेंगे। रक्तचाप क्या होता है? हृदय की संकुचन की वजह से के कारण जो रक्त का दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तचाप बोलते हैं। सामान्यतः नॉर्मल रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में बताया जाता है, अंकित किया जाता है। तो सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। अगर यह रक्तचाप 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए सिस्टोलिक रक्तचाप और 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाए डायस्टोलिक रक्तचाप, तो यह हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की तरह परिभाषित किया जाता है। कम से कम दो अलग अलग समय में यह 140/90 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होना चाहिए, तब इसे हम उच्च रक्तचाप की कोई श्रेणी में रखते हैं और या परिभाषित करते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है? अगर उच्च रक्तचाप को दो मुख्य कारण होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कारण जो कि ज़्यादातर लोगों में 90 से 95% लोगों में प्राइमरी उच्च रक्तचाप होता है। इसमें मुख्यतः कोई कारण स्पष्ट नहीं होता है, ज़्यादातर अनुवांशिक या जेनेटिक कारण होता है जिसकी वजह से उच्च रक्तचाप होता है, जो कि 90 से 95% लोगों में होता है। बाकी 5 से 10% लोगों में सेकेंडरी या द्वितीयक उच्च रक्तचाप होता है, जो किसी अन्य बीमारी के कारण रक्तचाप होता है। अन्य बीमारियों के कारण ये रक्तचाप होता है। मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं उसमें? जैसे थायराइड बीमारी हो गई, थायराइड की डिजीज, किडनी की बीमारी की वजह से हो सकता है, हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम, और कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी होता है। प्रेगनेंसी के कारण जो ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, ये सेकेंडरी कारण है। कुछ और बीमारी जैसे ड्रग का सेवन, एक्सेस एल्कोहल, शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, ये सब हमें हाइपरटेंशन कराने के कारण होते हैं, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। इसके मुख्य रिस्क फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से यह हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप अगर आपको है तो बढ़ सकता है, या नहीं है तो आपको होने की संभावना हो सकती है। इसके लिए जो फैक्टर्स हैं उसको दो में फिर से हम विभाजित करेंगे। एक जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, गैर अपरिवर्तनीय, यह होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें फैमिली हिस्ट्री, परिवार में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, माता पिता, भाई बहन, तो ये होने के कारण आपको चांस है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। एज फैक्टर, एडवांसिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, पुरुषों में तो जेंडर,
अगर पुरुष में कंपैरेटिवली महिलाओं की ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, यानी जिसको हम बदल सकते हैं, परिवर्तन अपनी लाइफ स्टाइल, खाने पीने में परिवर्तन चेंज करके इसका परिवर्तन किया जा सकता है और इस फैक्टर को कम कर सकते हैं। उसमें है मोटापा, ओवरवेट। अगर ओवरवेट है तो ये अपने आप में एक हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है, या हाइपरटेंशन पहले से है तो उसको बढ़ा सकता है। लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल, जैसे असक्रियशीलता, फिजिकल इनएक्टिविटी। हम अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा समय इनएक्टिव रहते हैं या एक्टिव नहीं रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी कम है, तो भी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, तनाव, जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आज के समय में जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है ड्यू टू या तो पारिवारिक या सामाजिक या वर्क कल्चर की वजह से जो तनाव है, ये हमारे हाइपरटेंशन को हमें हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, अगर शुगर के मरीज हैं तो उसमें भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस नॉर्मल अदर जनसंख्या से जिनको शुगर नहीं है उससे 3-4 गुना ज़्यादा हो सकता है। एक यूज ऑफ स्मोकिंग, एक्सेस यूज ऑफ एल्कोहल, तो ये सब हमारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम अगर मॉडिफाई कर दें या सुधार कर लें। खाने पीने का, जैसे यूज ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा जो जंक फूड लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो फास्ट फूड लेते हैं, ये सब सारे कारण हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन को बढ़ाने के। अब अगर हम इसकी लक्षण की बात करें, सिम्टम्स इनके क्या क्या होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप का कोई बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत स्पष्ट कोई सिम्टम नहीं है। बहुत से लोग अलाक्षणिक या एसिम्टोमेटिक होते हैं, वो किसी और इंसिडेंटली पता लगता है कि उनको हाइपरटेंशन है। जैसे वो आते हैं किसी और बीमारी को दिखाने के लिए या किसी और सर्जरी को कराने के लिए, उन्हें पता लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया या हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ जो इसके सिम्टम है, लक्षण है, सिर में दर्द होना, सिर भारीपन होना, नींद ना आना, दिल की धड़कन तेज होना, चलने पर सीने में भारीपन होना, सांस फूलना, नाक से खून आना, ये सब कुछ लक्षण हैं। लेकिन बहुत से लोगों में कोई सिम्टम स्पष्ट नहीं भी होते हैं, तो इसलिए हमें अगर थोड़ा बहुत भी कोई इस तरह का सिम्टम हो या ना भी हो, तब भी हमें समय समय पर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत हमें सिम्टम इसके स्पष्ट नहीं आते हैं। इसका निदान या डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि बीपी है या नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया कि अगर 2 अलग अलग समय में ब्लड प्रेशर चेक कराने पर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो यह डायग्नोसिस का एक आधार बनता है कि आप हाइपरटेंशन की श्रेणी में हैं। और उसके बाद कुछ जो जांचें होती हैं जो उसको जो चिकित्सक बताते हैं उसको कराना चाहिए। तो हमें ये जो मैं बताया है क्यों इतना आवश्यक है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर अपने आप में शरीर के अंदर मुख्य सभी अंगों पे लगभग प्रभाव डालता है। जो मेन हमारे अंग हैं और पूरे शरीर पे ही अपना प्रभाव डालता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जो उच्च रक्तचाप की जटिलताएं क्या है। तो अगर हम ऊपर से चलें तो ब्रेन में या ब्रेन हेमरेज कर सकता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, फालिज मार सकता है, और आंखों में जो आंखों के पर्दों पे खराबी कर सकता है, धुंधलापन होना, कम दिखना, धुंधला दिखना, दो दिखना, इस तरह की शिकायत होती है। हृदय में हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, इस तरह से, या सडन कार्डियक डेथ भी कभी कभी ये लीड कर सकता है अगर पता ना हो तो। और यह नर्वस सिस्टम, हमारी तंत्रिका तंत्र पे भी प्रभाव डालता है, हमारी गुर्दों पे बहुत इसका प्रभाव है। गुर्दे भी खराब हो सकते हैं अगर लंबे टाइम तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो यह इसकी जटिलताएं हैं। अब मैं आपको इसके मैनेजमेंट पार्ट से इसका जो मैनेजमेंट और सावधानियां क्या क्या है, प्रिवेंशन, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़, अगर आपको डायग्नोसिस हो गई
चिकित्सक द्वारा बता दिया गया कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर आपको हाई मिला है और हो गया है, तो पहली चीज़ तो जैसी चिकित्सक की सलाह है उसके अनुसार समय समय पर अपनी दवाएं लेते रहें, समय समय पर चिकित्सक को दिखाते रहें और अपनी लाइफ स्टाइल दिनचर्या में जरूर से चेंज करें। जैसे दिनचर्या में लगभग 30 मिनट पैदल चलना, 10-15 मिनट का योगा और प्राणायाम अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। खाने पीने में नमक की मात्रा कम कर दें, लो साल्ट और लो फैट डाइट, जैसे जो भी चीज़ें फ्राई की हुई चीज़ें होती हैं, पूड़ी पराठा समोसा टिक्की, इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना, ताज़ी सब्जियों का सेवन, ताज़े फल का सेवन अपने दिनचर्या में अपने खाने पीने में बढ़ा लेना, फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन कम करना। तो ये दवाओं के साथ एक तो समय समय पे दवा लेना, समय समय पे डॉक्टर को दिखाना और अपनी दिनचर्या, जीवन शैली, खाने पीने, इन सब में परिवर्तन करने से ही सही सुधार होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसा मैं बताया, इसे कॉम्प्लिकेशन शरीर के लगभग सभी हिस्सों पर पड़ते हैं। अगर यह अनियंत्रित रहता है, नियंत्रण में नहीं है, तो आपके गुर्दे खराब हो सकती हैं, आंखों में दिक्कत आ सकती है, हार्ट में असर, ब्रेन में असर, इन सब चीज़ों पे असर आता है। तो प्रिवेंशन सावधानियों में अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने को चेंज करना है। एक और जो ज़्यादातर लोग गलतियां करते हैं कि दो चीज़ें, एक सोचते हैं कि हमें कुछ है नहीं, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा भी रहता है तो वो दवा नहीं लेते हैं कि हमें कुछ लक्षण नहीं है। तो मैं बता दूं कि जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर लोग को एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आपको अगर हो गया है ब्लड प्रेशर, पता चल गया, तो आप निश्चित रूप से उसको दवा लें। और दूसरी चीज़, दवा लेते हैं लोग तो दवा लेने के बाद चेक कराया, नॉर्मल आ गया, तो वो अपने खुद स्वयं से ही दवा बंद कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ही ना करें। दवा बिना चिकित्सक की सलाह पर कम, ज़्यादा या बंद न करने की करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।